प्राइस एक्शन रोड मैप सीरीज में हमारा ये 13वां वीडियो है। इससे पहले हम बेसिक प्राइस एक्शन में इन सभी टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसलिए आज हम उसी रोड मैप को फॉलो करते हुए बेसिक प्राइस एक्शन में चार्ट को कैसे रीड करते हैं, इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। स्टॉक मार्केट में किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग करने के लिए आपको कैंडलस्टिक चार्ट को पढ़ना आना चाहिए। तभी आप सही जगह सही समय पर ट्रेड एंट्री और एग्जिट करते हुए बहुत अच्छे रिटर्न्स बना सकते हैं। चार्ट रीडिंग करते समय आपको मुख्य रूप से 3 बातों को ध्यान में रखना जरूरी होता है। सबसे पहले आपको मार्केट के मेजर ट्रेंड और शॉर्ट टर्म ट्रेंड को पहचानना होगा। उसके बाद चार्ट पर बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी को समझते हुए उसी के मुताबिक सबसे आखिर में परफेक्ट एंट्री लेवल को फाइंड आउट करना पड़ता है। चलिए अब इन तीनों पॉइंट्स को विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले मार्केट ट्रेंड को कैसे पहचानना है ये देखते हैं। किसी भी मार्केट कंडीशन में 2 प्रकार के मार्केट ट्रेंड होते हैं। एक होता है मेजर ट्रेंड और दूसरा होता है शॉर्ट टर्म ट्रेंड। इसे समझने के लिए हम यहाँ निफ्टी 50 का 24 जनवरी से लेकर 15 मार्च तक के 2 घंटे की टाइम फ्रेम वाली चार्ट का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ निफ्टी 50 लगातार हायर हाइज और हायर लोज का फॉर्मेशन बनाकर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। इसका मतलब निफ्टी 50 में अभी मेजर ट्रेंड एक अप ट्रेंड है, क्योंकि मार्केट हर बार अपने पिछले स्विंग हाई को ब्रेक करते हुए एक नया स्विंग हाई चार्ट पर बना रहा है। इसी तरह अगर आप यहाँ लोअर लेवल्स पर सभी स्विंग लोज को कनेक्ट करके देखेंगे तो यहाँ प्राइस बार बार इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर की तरफ बाउंस बैक कर रही है। इसका मतलब ये ट्रेंड लाइन मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रही है और साथ ही ये ट्रेंड लाइन मार्केट में रिटेल ट्रेडर्स के लिए एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। मार्केट के मेजर ट्रेंड की पहचान करने के बाद अब हमें इस बात की जानकारी हो गई है कि मार्केट में मुख्य रूप से बायर्स की ताकत ज्यादा है, लेकिन यहाँ हायर लेवल्स पर जब भी प्राइस आती है तो सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और प्राइस को लोअर लेवल्स पर इस ट्रेंड लाइन के पास पुश करते हैं, जिससे चार्ट पर ये जो करेक्शन प्राइस में आता है आप उसे एक शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड कह सकते हैं। क्योंकि प्राइस जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को टच करती है तो फिर से अपना मेजर अप ट्रेंड कंटिन्यू करती है, लेकिन हर बार प्राइस इस ट्रेंड लाइन से रिवर्स होगी ये आप नहीं कह सकते, क्योंकि मार्केट ने यहाँ इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, जिससे प्राइस नीचे चली गई है। मार्केट यहाँ 2 बार सपोर्ट लेता है, मगर तीसरी बार इस ट्रेंड लाइन को क्यों ब्रेक करता है? क्या आप इसे सिर्फ चार्ट पर बन रहे प्राइस एक्शन को देखकर बता सकते हैं? इसका आंसर है हाँ, लेकिन इसके लिए आपको चार्ट को पढ़ना आना चाहिए। अगर आप इस चार्ट को गौर से देखेंगे तो जब भी प्राइस हायर लेवल से करेक्शन करते हुए इस ट्रेंड लाइन के पास आती है तो कैंडल्स का मोमेंटम शुरुआत के मुकाबले कम हो जाता है और कैंडल्स की साइज छोटी हो जाती है। इसका मतलब यहाँ इन लेवल्स पर मार्केट में फ्रेश सेलर्स ऐड नहीं हुए हैं और जिन्होंने ऊपर से सेलिंग की थी वो सभी सेलर्स अपना प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, जिस वजह से प्राइस यहाँ थोड़ी देर रुकती है और प्राइस ट्रेंड लाइन के पास होने के कारण यहाँ से बायर्स फिर से बाइंग स्टार्ट करते हैं, जिससे प्राइस ऊपर निकल जाती है। लेकिन यहाँ आखिरी बार मार्केट में स्विंग हाई बनता है तो प्राइस निफ्टी 50 के 22,500 के लेवल को टच करती है, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है। बायर्स इस लेवल को ब्रेक करके प्राइस को ऊपर ले जाने में फेल हो जाते हैं। बायर्स को कमजोर होता हुआ देखकर सेलर्स पूरी ताकत के साथ सेलिंग करते हैं, जिससे हायर लेवल्स पर सेलिंग प्रेशर बढ़ता है और प्राइस ट्रेंड लाइन के पास बिना रुके उसे बिग बेरिश मरुबोजू कैंडल्स के साथ ब्रेक करके नीचे चली जाती है। बायर्स एक बार फिर से नीचे से आने वाले इस सपोर्ट एरिया से बाइंग करके प्राइस को फिर से ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज करने की कोशिश करते हैं, मगर फेल हो जाते हैं। इस तरह से बड़ी टाइम फ्रेम में आप चार्ट को पढ़कर एक अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को ढूंढ सकते हैं। चलिए अब चार्ट पर बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी को पढ़ते हुए ट्रेड एंट्री कैसे करते हैं इसे जानते हैं। मार्केट में मुख्य रूप से रिटेल ट्रेडर और बिग इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर ये 2 लोग ट्रेडिंग करते हैं। अगर संख्याबल के हिसाब से देखें तो मार्केट में 90% रिटेलर्स और 10% बिग इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होते हैं, लेकिन पैसों के हिसाब से मार्केट में आने वाले पैसों में से 80% पैसा इन बिग इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के पास होता है और रिटेलर्स के पास सिर्फ 20% पैसा होता है। इसलिए ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स ऑप्शंस बाइंग करते हैं, क्योंकि उनका कैपिटल बहुत कम होता है, लेकिन बिग इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स के पास कैपिटल की कोई कमी नहीं होती, इसलिए वो ऑप्शंस सेलिंग में अपनी पोजीशंस बनाते हैं। साथ ही ऑप्शंस बाइंग के मुकाबले ऑप्शंस सेलिंग में कम रिस्क होती है। इसलिए अगर आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनना है तो किसी भी चार्ट को ऑप्शन बायर्स के नजरिए से ना देखते हुए
एक ऑप्शन सेलर्स की नज़र से देखना पड़ेगा, तभी आप उनकी चाल को पकड़ सकेंगे। ये बैंक निफ्टी का 13 मार्च का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ मार्केट ओपन होते ही धीरे धीरे नीचे आता है, लेकिन लोअर लेवल्स पर प्रीवियस डे के सपोर्ट एरिया में प्राइस आने के कारण बायर्स बाइंग करते हैं, जिससे चार्ट पर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मरुबोजू कैंडल बनती है और प्राइस ऊपर निकल जाती है। यहाँ मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाई है, जिससे इन लेवल्स पर जिन्होंने भी पुट बाई किया होगा उन सभी के स्टॉप लॉस हिट हो गए होंगे। अगर हम यहाँ एंट्री नहीं करेंगे तो शायद हमें और आगे एंट्री करने का मौका नहीं मिलेगा। इस डर से फोमो में आकर बहुत से न्यू ट्रेडर इस कैंडल के हाई पर बिना कुछ सोचे समझे लॉन्ग ट्रेड एंट्री कर लेते हैं। लेकिन अगर आप चार्ट को गौर से देखेंगे तो यहाँ ऊपर की तरफ मार्केट में 47,500 का एक साइकोलॉजिकल लेवल मौजूद है, जहां बहुत से कॉल ऑप्शन सेलर्स अपनी सेलिंग पोजीशंस को होल्ड करके बैठे हैं। जब तक मार्केट इस लेवल को एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ ब्रेक करके थोड़ी देर तक इस लेवल के ऊपर ट्रेड नहीं करता, तब तक मार्केट में अपसाइड की रैली आने की संभावना बहुत ही कम है। नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग इस कैंडल के हाई के पास होकर प्राइस थोड़ी देर तक ऊपर बढ़ती है, लेकिन हायर लेवल्स पर सेलर्स फिर से सेलिंग प्रेशर बढ़ाते हैं, जिससे प्राइस नीचे आती है और एक बेरिश कैंडल चार्ट पर बनती है। इसका मतलब यहाँ बायर्स ने इस लेवल को ब्रेक करने का जो प्रयास किया था वो पूरी तरह फेल हो चुका है। इस स्विंग हाई के ऊपर अपने स्टॉप लॉस को लगाकर आप यहां इस कैंडल के क्लोजिंग पर एक अग्रेसिव शॉर्ट ट्रेड एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि यहां अभी तक मार्केट ने अपने डे लो को ब्रेक नहीं किया है। इसीलिए इस प्रकार के ट्रेड में आपको कभी भी अपने पूरी क्वांटिटी के साथ ट्रेड एंट्री नहीं करनी चाहिए। अगर आप एक नॉर्मल कंडीशन में 100 क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं तो यहां आप उसमें से 40% क्वांटिटी से इस लेवल पर एंट्री कर सकते हैं और बाकी बची क्वांटिटी को जब मार्केट अपने डे लो को ब्रेक करता है उस समय एंटर कर सकते हैं। इस प्रकार के ट्रेड एंट्री के टेक्निक को एवरेज अप करना कहते हैं, जो कि एक सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल ट्रेडर की निशानी होती है। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि इससे आपको ब्रोकरेज ज्यादा लगता है। ये बात तो ठीक है, लेकिन अगर आप अपनी पूरी क्वांटिटी से यहाँ ट्रेड एंट्री करते हैं और मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट करता है, तो उससे जो नुकसान होगा और स्टॉप लॉस हिट हो जाने से आपकी साइकोलॉजी पर जो बुरा इफेक्ट पड़ने वाला है, उसके मुकाबले एवरेज अप टेक्निक के इस्तेमाल से लगने वाला ब्रोकरेज कुछ भी नहीं है। क्योंकि मार्केट में ट्रेडिंग करते समय अगर आपका पैसों का नुकसान हुआ तो आप उसे वापस कमा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी साइकोलॉजी खराब होने से जो आपका ट्रेडिंग कॉन्फिडेंस खो जाता है, उसे वापस पाना बहुत ही कठिन होता है। इस बिग रेड कैंडल के 50% एरिया के आसपास आप अपना 80% प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और बाकी बची क्वांटिटी को अगले टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ लोअर लेवल्स पर 47,000 का इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है, जो मार्केट में एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। 47,000 के लेवल के पास कुछ देर तक एक ही रेंज में ट्रेड करने के बाद इसे ब्रेक करके प्राइस और नीचे आती है, जिससे अगर किसी सेलर ने हायर लेवल पर कॉल ऑप्शन को 100 रुपये में बेचा है तो मार्केट के इस डाउन मूव के कारण उस कॉल ऑप्शन की प्राइस भी कम होने के कारण कॉल सेलर्स को प्रॉफिट हुआ होगा। यहां मार्केट जब एक ही जोन में बहुत देर तक ट्रेड करता है तो ऑप्शन का थीटा डिके होने के कारण इसका भी फायदा ऑप्शन सेलर्स को मिलता है। लेकिन जिन्होंने भी यहां से पुट ऑप्शन को बाय किया होगा उनका थीटा डिके के कारण प्रॉफिट कम हुआ होगा। इसलिए ऑप्शंस बाइंग के मुकाबले ऑप्शन सेलिंग में कम रिस्क में कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाया जा सकता है। 2 बजे के बाद कुछ कॉल सेलर्स द्वारा प्रॉफिट बुकिंग की जाती है, जिससे प्राइस थोड़ा ऊपर आती है, लेकिन 47,000 के लेवल के पास फिर से कुछ फ्रेश सेलर्स मार्केट में एंट्री करते हैं, जिससे मार्केट बंद होने तक प्राइस नीचे ही ट्रेड करती रहती है। यहां दिन भर जिन्होंने सेलिंग की है उनमें से बहुत से सेलर्स अपना प्रॉफिट बुक करके निकल गए हैं, लेकिन यहां इस लेवल पर जो फ्रेश सेलर मार्केट में ऐड हुए हैं उनमें से बहुत से सेलर अभी भी अपने पोजीशन को दूसरे दिन के लिए होल्ड करके बैठे हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि आज की तरह कल भी मार्केट इसी तरह से डाउन साइड मूव देने वाला है। अगले दिन जब मार्केट ओपन होता है तो तेजी से नीचे चला जाता है, जिससे जिन कॉल सेलर्स ने अपनी पोजीशंस को कल से होल्ड किया है उन सभी को यहां बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है। लेकिन कल इस पॉइंट पर जिस कॉल ऑप्शन का प्रीमियम 100 रुपीज था, अब वो घटकर सिर्फ 30 रुपये रह गया है, क्योंकि मार्केट लगातार एक ही दिशा में नीचे आ रहा है, जिससे सभी कॉल ऑप्शंस के प्रीमियम अब कम हो चुके हैं, जिस कारण अगर फ्रेश कॉल सेलर्स इस 30 रुपये के प्रीमियम को अगर यहां से सेल करेंगे तो उन्हें ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा।
लोअर लेवल्स पर किसी भी रिटेल ट्रेडर ने बाइंग नहीं की है, इस वजह से उनके स्टॉप लॉस भी यहाँ मौजूद नहीं है। उसी तरह यहाँ 46,500 का एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल लेवल नीचे की तरफ मौजूद है। इसीलिए जो ट्रेडर ऊपर से कॉल सेल करके बैठे थे वो सभी अपना प्रॉफिट बुक करने लगते हैं, जिससे मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। इस वजह मार्केट इस बेरिश मास्टर कैंडल की रेंज में ट्रेड करता है। अगर आपने हमारे शॉर्ट वीडियो देखे होंगे तो हमने एक शॉर्ट वीडियो में इसी तरह की बेरिश मास्टर कैंडल के बारे में बताया है। मास्टर कैंडल ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी के मुताबिक जब तक इस रेंज का ब्रेक करने वाली कैंडल अपने कैंडल बॉडी के 60% एरिया को इस जोन के ऊपर क्लोज नहीं करती, तब तक आपको ट्रेड एंट्री नहीं करनी है। थोड़ी देर बाद एक ग्रीन बुलिश कैंडल इस जोन के ऊपर क्लोज होती है। अब यहां अपसाइड का ट्रेड लेने के लिए हमारे पास 3 स्ट्रॉन्ग कारण है। नंबर 1, मार्केट कल से एक ही दिशा में ट्रेड करते हुए लगभग 800 पॉइंट नीचे आया है, जिससे जिन्होंने भी हायर लेवल्स पर सेलिंग की होगी वो अगर मार्केट यहां से ऊपर निकलने की कोशिश करेगा तो पैनिक में आकर अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, जिस कारण मार्केट ऊपर की तरफ निकल सकता है। नंबर 2, यहां लोअर लेवल्स के मुकाबले ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस की संख्या ज्यादा है, इसलिए मार्केट इन स्टॉप लॉस को हिट करने के बाद अपना प्रीवियस ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। नंबर 3, यहां मार्केट ने इस बेरिश मास्टर कैंडल रेंज को एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ ब्रेक किया है, जिस वजह से हम छोटे स्टॉप लॉस के साथ यहां लॉन्ग ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। हमारे लॉन्ग ट्रेड एंट्री करने के बाद प्राइस धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हुए हमारे टारगेट को हिट करती है। इसी प्रकार से आपको अगर किसी भी ट्रेड में एंट्री करनी है तो आपकी एंट्री करने के पीछे क्या कारण है इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, जिससे ट्रेड एंट्री करते समय आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आप अपने टारगेट तक उस ट्रेड को होल्ड कर सकेंगे। अगर इसी तरह चार्ट रीडिंग के बारे में आपको और वीडियोस चाहिए तो कृपया कमेंट में बताएं। द ब्रेन टाइटन्स इस यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम अकाउंट के अलावा हमारा कोई भी टेलीग्राम चैनल नहीं है। कुछ लोग हमारे नाम से फेक अकाउंट बनाकर हमारे ही वीडियोस का इस्तेमाल करके आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं। कृपया इन फ्रॉड लोगों से सावधान रहे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।